यीशु मसीह के नाम में मैं आपका भक्ति वचन पर वापस से एक बार स्वागत करता हूं। हम रोमियो 7 में हैं, आज चौथा दिन है और हम समझ रहे हैं कि यीशु विश्वासियों का व्यवस्था के साथ क्या रिश्ता है। कल हमने समझा था कि समस्या व्यवस्था में नहीं है, व्यवस्था तो अच्छी है पर समस्या हम में है। और आगे रोमियो 7 की 15 से 20 आयतों में पौलुस अपनी इस समस्या का ईमानदारी से विश्लेषण कर रहा है। आपको याद होगा कल हमने बात की थी कि व्यवस्था आत्मिक है, तो 15 से 20 आयत बताती है कि हम कितने शारीरिक हैं और क्यों हम पाप के खिलाफ आत्मिक लड़ाई में इतना अधिक संघर्ष करते हैं और हारते जाते हैं। क्यों? क्योंकि न तो मैं व्यवस्था के मानकों को नीचा कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था है, वो मनुष्य की व्यवस्था है नहीं कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। वो परमेश्वर की व्यवस्था है, उसको मैं नीचे नहीं कर सकता। और न खुद की कोशिश से मैं अपने आप को ऊपर उठा सकता हूं और परमेश्वर के व्यवस्था के मापदंडों तक ला सकता हूं। और हमारी इसी कमजोरी का फायदा क्या करता है? शैतान उठाता है। वह हमारे सामने प्रलोभन लाता है, आत्मिक रूप से हम पर आक्रमण करता है। वह इसलिए आक्रमण नहीं करता क्योंकि आप कमजोर हो, वह इसलिए आक्रमण करता है कि वो नहीं चाहता कि आप ताकतवर बन जाओ। शैतान को लगता है कि अगर उसने आपको हारा हुआ जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया तो वह जीत गया, उसका आप पर हक हो जाएगा। वैसे झूठ है ये। अब उससे पहले कि हम रोमियो 7 15 से 20 पढ़ें, मैं आपको बता दूं इन आयतों को लेकर कुछ मतभेद हैं। कुछ बाइबल विद्वान बोलते हैं कि इन आयतों में पौलुस यीशु विश्वासी बनने से पहले अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बता रहा है। कुछ लोग कहते हैं वह विश्वासी बनने के बाद के बारे में बोल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो पहले विश्वासी बनने से पहले के बारे में बोल रहा है। पर अगर संदर्भ में देखें, हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो साफ है कि पौलुस पाप के साथ अपने निरंतर संघर्ष को बता रहा है, जो हमेशा से थी, जो विश्वासी बनने के बाद भी जारी है। इतना तो पक्का है कि पौलुस अपने बारे में, अपने संघर्षों के बारे में बात कर रहा है, व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में। पौलुस इससे भली भांति परिचित था और वो बार बार एक व्यक्तिगत सर्वनाम मैं का इस्तेमाल कर रहा है, पर वह अपनी ही बात नहीं कर रहा, हम सबकी बात कर रहा है। उसकी भाषा थोड़ी सी पेचीदा लग सकती है यहां पे, पर वह हम सबके आत्मिक अनुभव के बारे में बोल रहा है। आदम और हव्वा से शुरू कर अपने आप के बारे में, आपके और मेरे बारे में। हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा बनना चाहते हैं हम लोग, पर इसे लेकर हम संघर्ष करते हैं। पर सबसे अधिक यह कहानी है व्यवस्था परायण यीशु विश्वासियों की। वो यीशु विश्वासी जो अपने उद्धार के लिए तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन अब भी व्यवस्था के हिसाब से अपनी कोशिशों से चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दो प्रकृति एक साथ काम कर रही है। 15 आयत में पौलुस कहता है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ होता है। जब आप कुछ करना नहीं चाहते फिर भी करते हैं और फिर समझ नहीं आता है मैंने किया क्यों, ऐसा क्यों करता हूं मैं। यह हमारी हालत जिस पर पापी की प्रकृति हावी है, पाप की प्रकृति हावी है, यह हमारी हालत। मुझे नहीं पता कि यह मैं क्यों करता हूं, मैं ऐसा व्यवहार क्यों करता हूं, खुद को समझ नहीं आता। यह स्वीकारने में कोई बुराई नहीं। कुछ दिनों पहले क्या हुआ, मैं लैपटॉप खराब हो गया। ये रिकॉर्डिंग भी मैं किसी और के लैपटॉप से कर रहा हूं। मुझे इसे स्वीकारना पड़ा कि मैं नहीं जानता कि उसमें क्या हुआ। मुझे एक विशेषज्ञ की जरूरत है। मैंने थोड़ा बहुत लैपटॉप खोलकर देखा, समझ नहीं आया, मेरे को बंद कर दिया मैंने। मेरे को विशेषज्ञ की जरूरत है। अगर खुद से सुधारने की कोशिश करता तो क्या करता, और ज्यादा उसको बिगाड़ देता, फिर ठीक ही नहीं होता। वैसे ही मैं खुद को नहीं समझता, खुद को नहीं जानता, ये मेरे को स्वीकारना चाहिए। मैं खुद से नहीं समझ सकता, मेरे को विशेषज्ञ की आवश्यकता है। मेरे को उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो मुझे समझता है। और मुझे कौन समझता है? मेरा बनाने वाला परमेश्वर है जो मुझे समझता है। उसके अलावा कौन समझ सकता है? प्रश्न यह है कि क्या मैं अपने आप को उस समझने वाले परमेश्वर के हाथों में सौंपने को तैयार हूं या नहीं। तो अब सुनिए, वापस 15 आयत में पढ़ता हूं,
पर इस बार 17 आयत तक पढ़कर सुनाता हूं। सुनिए पौलुस क्या कहता है। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस यहां दो समस्याओं के बारे में बात कर रहा है। आपके लिए जानना पहचानना होगा। जो मैं करना चाहता हूं वह नहीं करता, जो मैं करना नहीं चाहता वही करता हूं। यह मानसिक द्वंद्व हमारे अंदर हमेशा चलता रहता है। रोज हम यह सोचते हुए दिन की शुरुआत करते हैं कि आज का दिन तो अलग होगा, पर रात को सोने से पहले रात होते होते कुछ नहीं बदलता। हम इस निराशा और मायूसी के साथ जीते रहते हैं। मायूसी उस फासले की जो है उस उन दो उन जो मुकाम हम चाहते हैं और जहां हम हैं उसके बीच में उस फासले की निराशा। क्या कभी कुछ बदल सकता है? क्या मैं खुद को बदल सकता हूं? खुद को बदल सकता हूं मैं? पौलुस कहता है नहीं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं इंसानों के लिए खुद को बदलना बहुत ही कठिन होता है। सच बताऊं, असंभव होता है। पर परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से हमें बदलते हैं। परंतु पौलुस जो बात यहां कह रहा है, यह सच्चाई कि हम अच्छा बनने के लिए संघर्ष करते हैं, यह इसी बात को हमारे हृदय में प्रमाणित करता है कि व्यवस्था अच्छी है। संघर्ष इसलिए होता है ना, क्योंकि हमको लगता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि वो आज्ञाएं सही हैं। वो सही है, इसलिए तो हम उसको मानने के लिए संघर्ष करते हैं और मान नहीं पाते। समस्या व्यवस्था में नहीं है, समस्या मुझ में है। अब आज कुछ लोग हैं जो व्यवस्था को बदलकर समस्याओं को सुधारना चाहते हैं। व्यवस्था को ही बदल डालो। मैं मानता हूं कि मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्थाओं में, नियमों को कई जगह बदलने की बहुत जरूरत है। पर यहां तो हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की व्यवस्था की, जो उसी की तरह पवित्र है, उत्कृष्ट है, बेस्ट है, परफेक्ट है। उसे हम बदल नहीं सकते। समस्या परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं है, हम में है। पहली समस्या यह है कि हम चाहते हुए भी व्यवस्थाओं का आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा खुद के कर्मों पर ही नियंत्रण नहीं है। और तीसरा है जो पौलुस 18 से 20 आयत में कहता कि मुझ में कुछ अच्छा नहीं है और मेरे में इसे बदलने की ताकत नहीं है। मेरे में अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं बदल सकता। मुझे दिखाई देता है कि मुझ में बुराई है, पर मैं इसे नहीं बदल सकता। 18 से 20 आयत सुनिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। अब पौलुस यहां पाप को अपने कर्मों के लिए दोष नहीं दे रहा। वह अपने अंदर पाप की उपस्थिति को ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है। वह कह रहा है कि पाप गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, अगर केवल यही एक नियम आपके जीवन में काम कर रहा है, तो वह आपको हमेशा नीचे की ओर खींचेगा। कल को हमने बात की थी रॉकेट की। रॉकेट क्यों ऊपर उड़ता है? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की ताकत के विरोध में काम करता है, और वो ताकत आपको चाहिए। अगर आप केवल इसी एक ही ताकत के ऊपर अगर आप निर्भर करते हैं, अगर वो हमेशा नीचे तरफ को खींचेगा। आपने कभी कुछ किया है जो आप करना नहीं चाहते? किसने ऐसा नहीं किया? 20वीं आयत कहती है कि यह ठोस प्रमाण है कि आप में एक समस्या है जिसका समाधान आप खुद नहीं कर सकते। अब समाधान के बारे में हम कल बात करेंगे, पर अगर आप वो करते रहते हैं जिसकी इच्छा आप नहीं करते, और आपके अंदर हमेशा यह लड़ाई चलती रहती है, तो समाधान को प्राप्त करने से पहले जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अपने अंतर्द्वंद को ईमानदारी से स्वीकारें। आज मैं प्रार्थना के लिए खुद के शब्दों का उपयोग ना कर, प्रार्थना के रूप में मैं एक मैसेज बाइबल में, जो बाइबल का मैसेज बाइबल अंग्रेजी में वो बाइबल का अनुवाद नहीं है, उसका लिप्यतरण है। लिप्यतरण का मतलब होता है ट्रांसलिटरेशन। मतलब अनुवाद में क्या होता है, एक एक शब्द का अनुवाद करते हो आप, ठीक है। पर ट्रांसलिटरेशन के अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ उस भाव को लेते हो, उस भाव को लेके आप रोजमर्रा की भाषा में उसको वापस लिखते हो। जैसे आजकल की भाषा में
तो पढ़ने में क्या होता है कि समझने में, पढ़ने में बहुत ही सरल हो जाता है। शब्द अलग होते हैं पर भावना वही होती है, ठीक है। तो ये शब्दों का अनुवाद नहीं है। उसमें से 15 से 20 आयत को मैं प्रार्थना के स्वरूप में, मैं उसका जो ट्रांसलिट्रेशन है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी का जो मैंने किया है वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं एक प्रार्थना के रूप में। इसे आज अपनी प्रार्थना बनाइए। परमेश्वर के सामने अपनी सच्चाई को स्वीकारने जैसे पौलुस स्वीकार रहा है। मैं अपने बारे में यह नहीं समझ पाता कि मैं निर्णय लेता हूं, मैं सोचता हूं, लेकिन फिर भी करता कुछ और हूं, और ऐसा काम करता हूं जिससे मुझे बिल्कुल नफरत है। जब मैं खुद पर अपनी भलाई के लिए भी भरोसा नहीं करता, जब मैं खुद अपने लिए भी अच्छा नहीं कर सकता, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर की व्यवस्था मेरे लिए आवश्यक है, लेकिन केवल व्यवस्था मेरे लिए काफी नहीं है। मैं व्यवस्था को जानता हूं, फिर भी उसका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भीतर पाप की शक्ति मेरे सर्वोत्तम इरादों को नष्ट करती रहती है। मतलब मुझे स्पष्ट रूप से मदद की जरूरत है। मुझे एहसास है कि मेरे पास वह नहीं है जो तेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए आवश्यक है। मैं अच्छा करने की इच्छा कर सकता हूं, लेकिन मैं अच्छा कर नहीं सकता। मैं अच्छा करने का निर्णय तो लेता हूं, लेकिन वास्तव में मैं अच्छा करता ही नहीं। मैं निर्णय लेता हूं कि मैं बुरा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं बुरा कर बैठता हूं। मेरे निर्णय जैसे वे है कार्यों में परिणत नहीं होते। मेरे भीतर कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और हर बार वह गड़बड़ वो मेरे पर हावी हो जाती है। तो चलिए अपने शब्दों में यही बात को यीशु को संक्षेप में बोलते हैं। यीशु, मैं अंतर्द्वंद के साथ नहीं जीना चाहता। मुझे जीवन में आजादी चाहिए। आजादी अपने पाप की प्रकृति से, व्यवस्था के इस बोझ से, निराशा वाला जीवन और नहीं। मदद कर मेरी, मदद कर हमारी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम इस अंतर्द्वंद का समाधान को समझेंगे। कल हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर के प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सुंदर सहभागिता आपके साथ हमेशा के लिए बनी।